चल रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में। आपने देखा होगा जब सरकार ईमानदारी से कार्य करती है तो उसका ओवरऑल परसेप्शन चेंज होता है। पिछले 7 वर्ष में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश था 17 के पहले भी था, लोग वही थे। यहां पे भी जो लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों को भी दशकों काम करते हुए हो गए, लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों के मन में एक संदेह हुआ करता था। एक बड़ी आबादी को संदेह के दायरे में इस मशीनरी ने खड़ा करके रखा हुआ था। लेकिन 7 वर्ष में लोग वही, प्रदेश वही, विभाग वही, केवल कार्य संस्कृति बदली। आज करोड़ों लोगों की पहचान का संकट नहीं, बल्कि वह कहीं जाता है तो सीना तान करके कहता कि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, तो उत्तर प्रदेश वासियों को सम्मान प्राप्त होता है। ये जो भी हुआ है, ये इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ने एक निर्णय लेने का मैकेनिज्म तैयार किया, अपनी कार्य पद्धति में शुचिता और पारदर्शिता को महत्व दिया, ईमानदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, तो उसके परिणाम भी उसी रूप में हम सबके सामने आते हुए दिखाई दिए। अगर पहले की तरह ही हम घुमाने की आदत डालते, याद रखना उस व्यक्ति को तात्कालिक संतुष्टि हो सकती है, लेकिन वह लाखों और करोड़ों लोगों की बद्दुआ से कभी बच नहीं सकता। और खासतौर पर अधिकारी संवर्ग में दोनों तीनों प्रकार की जो कैटेगरी यहां पर बैठी हुई है, उन सबसे मैं यही कहूंगा, आपके पास अपनी सेवा के माध्यम से जनता जनार्दन की दुआ लेने का भी अवसर होता है और बद्दुआ लेने का भी पूरा अवसर होता है। आपको तय करना होता है कि आप अपने इस पीरियड को, पूरा जो एक कार्यकाल होगा आपका 30 वर्ष का, 35 वर्ष का, इस 30-35 वर्ष का कार्यकाल आप दुआ लेने के लिए और आगे के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए करना चाहते हैं या बद्दुआ लेने के लिए करना चाहते हैं। क्योंकि मैं देखता हूं रिटायरमेंट के बाद ऐसे लोगों की बड़ी दुर्गति होती है, फिर कोई पूछने नहीं जाता, झांकने नहीं जाता। और उसमें से बहुत सारे अधिकारियों को तो मैं यही सचिवालय का चक्कर लगाते हुए देखता हूं, क्योंकि बहुत बार लोग आते हैं, कहते साहब मेरा एक काम अटका हुआ है। मैं कहता हूं सब तुम्हारे ही उत्तराधिकारी हैं जो तुम्हारा काम अटका रहे हैं, कोई बाहरी नहीं है। यही काम तुम भी करते थे।